एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गए तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही ऐसा दर्दनाक टाइप का था जो हम बता नहीं सकते कि लाशें में से बदबू आ रही थी और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी और खुलेआम रात से रखी हुई थी। जो जो बूचड़ी कहते हैं ना, बूचड़ी के नीचे फर्शों में ऐसी लाशें रखी थी। मतलब एक स्थिति कहते हैं मनोरथ, हम नए आदमी हैं, उस जगह नई जगह गए हैं तो हमारे को बिल्कुल डाउन, दिमाग को बिल्कुल वो कर दिया उन्होंने, डरा डरो के, ताकि आप ना बोल सके। हम इसलिए वहाँ नहीं बोला हमने। तो मेरे हैं 3 सालियाँ, ये गए थे और छोटा भाई गया था। ये टोटल 4 गए थे। तो इसमें से जो है कि चारों के चारों जो है, एक तो बच गई है। अगर ये बची है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही हुआ है कि हमें पता लग चुका है, नहीं तो हमें पता नहीं लगता इन बारे में। तो मेरी जो ये अभी है, ये छोटी साली है जो बच के आई है। बाकी मेरे 3 सालियाँ मर गई और मेरा छोटा भाई मर गया है। और वहाँ हमें सुबह पता लगा, जैसे ही 4:30 और 5 के बीच में पता लगा। तो जैसे ही हमें पता लगा, हम सुबह की फ़्लाइट के लिए हुए। मेरे भांजा है जो सक्षम, उसने फ़्लाइट की बुकिंग कराई। तो बहुत नया करते करते बहुत बड़ी मुश्किल से हमें जाना होगा, इस वजह से उनको लेने। तो हमें टिकट कंफर्म हो चुकी थी। फिर हम वहाँ पहुँचे अराउंड 12:30 12:15 के आसपास। तो हम वहाँ माहौल, सीधे हम एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गए तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही ऐसा दर्दनाक टाइप का था जो हम बता नहीं सकते कि लाशें में से बदबू आ रही थी और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी और खुलेआम रात से रखी हुई थी। जो जो बूचड़ी कहते हैं ना, बूचड़ी के नीचे फर्शों में ऐसी लाशें रखी थी। तो आपको भी गोवा जाना था फैमिली के साथ, किस वजह से आपकी जो टिकट है? सर मेरे को फैमिली के साथ जाना था, मेरे वाइफ उनके साथ एंजॉय करने के लिए। लेकिन मेरे प्रॉपर होटल है, मैं होटल से वो करता हूँ। तो होटल की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे नहीं जा पाया। मेरे वाइफ ने, मेरी बहू ने कहा कि आप भी चलो, तो इस वजह से मैं बहुत मुश्किल से नहीं जा पाया मैं। जब आप वहाँ पहुंचे तो क्या कुछ स्थिति आपने वहाँ की देखी? क्या प्रशासन से आपकी बात हुई थी? सर वहाँ हमारी किसी आईपीएस या उससे बात हुई थी। तो उनसे बात हुई, कह रहे प्रोसीजर चल रहा है, हम जल्दी ही आपको फ्री कर देंगे। लेकिन उन्होंने जैसे अपना फॉर्मेलिटी कहते हैं ना, कि आप मीडिया से बात मत करना, आप ये मत करना, नहीं तो आपके क्राउड वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमें मतलब एक स्थिति कहते हैं मनोरथ, हम नए आदमी हैं, उस जगह नई जगह गए हैं तो हमारे को बिल्कुल डाउन, दिमाग को बिल्कुल वो कर दिया उन्होंने, डरा डरो के, ताकि आप ना बोल सके। हम इसलिए वहाँ नहीं बोला हमने। हमने हमने जैसे एक्शन अपने दिल्ली में लेना था, लास्ट जैसी हमारे बॉडी आई, हमने दिल्ली में ही करना था। अगर हम वहाँ करते, क्या पता वो नहीं देते, डिले कर देते और 4 घंटे या 6 घंटे हमारे को रोक देते। मतलब एक कहते हैं ना कि बॉडी मिलने में भी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो इस वजह से हमने वहाँ किसी मीडिया को ज़्यादा नहीं दिया है, ना किसी को वो बोला है। कब आप दिल्ली आए थे? सर हम 7 तारीख की, 7 है ना सर, 7 की सुबह आ गए थे। बोले अराउंड 12:30 1 बजे हम बॉडी लेके 1:30 2 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुके थे। क्या कुछ कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? जिस तरीके से जो क्लब के ऑनर थे वो पहले फरार हो जाते हैं, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की मांग? सर हम ये कहते हैं कि ये एक की बात नहीं कर रहे, हम सारे वहाँ पे जो भी इनलीगल चल रहे हैं, जो पैसों के दम पे, मतलब कहते हैं ना कि खिलाखुलू के घूसखोरी जो ये चल रही है, अभी हमारे साथ ही हुआ है। हम नहीं चाहते हम किसी और के, ये जो हम आवाज़ उठा रहे अपने, हमारी फैमिली को तो गई, लेकिन जो बेचारे वहाँ मरे हुए, जिनका किसी का पता नहीं है या वो है, और वहाँ का जो बेचारा किचन स्टाफ को भी पहचानने से मना कर दिया था इन्होंने। एटलीस्ट इनके बेचारों को कुछ तो मिले, वो उनका कौन है, कहाँ से वो है। वो तो कह रहे हैं हमने ये दे दिया वो दे दिया। पैसों से कुछ नहीं तोला जा सकता। एक इंसान की जान की कीमत पैसों से दे के नहीं होती है पूरी, क्योंकि उसके आगे पीछे कितना है वो है, सब कुछ है। एक पूरा फैमिली को चलाने के लिए एक जो गाइज मरे हैं, अब ये तो बोल दिया कि हम पैसे दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, इससे उनको, उस बेचारे का पूर्ति हो जाएगी अगर उसके 4 या 10 फैमिली आसपास हैं तो ये नहीं। हम ये कहते हैं कड़ी से कड़ी सख्ती कार्रवाई हो किसी भी रेस्टोरेंट जो अनलीगल चल रहे हैं। ये हादसा, ना फायर का कोई वो है, ना अलार्म है, ना कुछ, ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है किसी भी। वहाँ पे हमने देखा है
कि मोस्टली सब एक ही आउट गेट होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम पब्लिक, अगर पब्लिक गोवा में जा रही है टैक्स दे के पैसा दे के जा रही है, कोई उनका वो नहीं है, लेकिन कम से कम औरों के लिए आगे हादसा ना हो, किसी के साथ भी क्या कोई भी हो। तो हम इसीलिए कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इन्हीं के लिए नहीं और भी इलीगल हो सकते हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। गोवा वाले ट्रैजिक फायर इंसिडेंट के बाद हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को सस्पेंड किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक तरह से हम चला रहे थे। जो एक्चुअल क्लब के ओनर 3 लोग थे, उसमें से एक को दिल्ली में ही अरेस्ट किया। उसके बाद यानी तुरंत उसी दिन भागने वाले उसके जो 2 ओनर थे, इसके लिए हमने उसी दिन LOC खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा पुलिस की पूरी टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी सेंट्रल एजेंसीज, हमने जब सेंट्रल एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 डेज इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है, उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं, उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे और इसीलिए उनको बहुत ही जल्दी हम गोवा में लेके आएंगे और इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई जो कानून की तरफ से करना है वो सख्त कार्रवाई करेंगे। यानी आज भी हम कहते हैं कि मैं फास्ट ट्रैक तरीके से इस तरह से पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम ने काम किया है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी एजेंसीज की, उनके सहकार्य से इट इज़ पॉसिबल हुआ। जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ और बाकी जो लोग बचे हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी।